वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हमने जॉन मिल्टन का जो वर्क पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज लॉस्ट की जो स्टार्टिंग की 26 लाइन्स हैं, जहां पर जॉन मिल्टन गॉडेस ऑफ पोएट्री म्यूजिस का इनोकेशन कर रहा है, वहां की कुछ लाइन्स को कवर किया था। अभी लास्ट की कुछ लाइन्स और बची हुई हैं, उनका जो टेक्स्ट है वो आज की क्लास में हम लोग कन्फर्म करते हैं। देखिएगा, जॉन मिल्टन जो है वो गॉडेस ऑफ पोएट्री म्यूजिक का इनोकेशन कर रहा है, आह्वान कर रहा है, और मिल्टन कह रहा है इंस्ट्रक्ट मी, मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मुझे क्या लिखना है, जिससे कि मैं पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट कर सकूं। तो मिल्टन कहता है कि इंस्ट्रक्ट मी, मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए। फॉर का मतलब यहाँ पर क्योंकि है, फॉर का मतलब के लिए नहीं है। फॉर का प्रयोग जब हम प्रीपोजिशन के तरीके से करते हैं तब फॉर का मतलब के लिए होता है, लेकिन फॉर का प्रयोग जब हम कंजक्शन के लिए करते हैं तब फॉर का मतलब क्योंकि होता है। तो मिल्टन कहता है कि इंस्ट्रक्ट मी, हे गॉडेस ऑफ पोएट्री, मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए। फॉर क्योंकि, दाऊ का मतलब आप, नोएस्ट का मतलब जानती हैं, यहाँ पर नो लिखा हुआ है, एसटी का मतलब यस है, मतलब जो नोज लिखा जाता है। इंस्ट्रक्ट मी, मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए। फॉर क्योंकि, दाऊ आप, नोएस्ट मतलब आप जानती हैं, दाऊ आप जो हैं, फ्रॉम दी फर्स्ट का मतलब शुरुआत से ही, मतलब बिगिनिंग से ही। दाऊ आप जो हैं, फ्रॉम दी फर्स्ट मतलब बिगिनिंग से ही, शुरुआत से ही। वाज प्रेजेंट आप उपस्थित थी, आप थी। एंड और विथ माइटी विंग्स, आपने अपने शक्तिशाली विंग्स पंखों को आउट स्प्रेड फैला करके, डव लाइक डव पक्षी के तरीके से, सेट बैठ करके, ब्रूड किया था मतलब हैच किया था, मतलब सेया था, ऑन दी वास्ट एबीस, इस विशाल उथल पुथल की स्थिति को। यहाँ पर जो ये एबीस आया हुआ है, इसका मतलब उथल पुथल की स्थिति है, मतलब केयास है, मतलब वो सिचुएशन, वो कंडीशन है जब इस अर्थ पर चारों तरफ वाटर ही वाटर था, चारों तरफ केवल पानी ही पानी था। तो मिल्टन कहता है कि हे गॉडेस ऑफ पोएट्री, आप जो हैं, आप शुरुआत से ही वाज प्रेजेंट उपस्थित थी, और आपने अपने शक्तिशाली पंखों को डब पक्षी के तरीके से फैला करके, बैठ करके आपने ब्रूड किया है, आपने हैच किया है, आपने सेया है, ऑन दी वास्ट एबीस, इस विशाल उथल पुथल की स्थिति को। इसलिए इंस्ट्रक्ट मी, मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए। फॉर दाऊ नोएस्ट, क्योंकि आप सब कुछ जानती हैं। फिर मिल्टन कहता है कि एंड और मेडेस्ट, आपने इसे बनाया था, प्रेग्नेंट मतलब हरा भरा बनाया था। जो ये विशाल उथल पुथल की स्थिति है, इस पर डब पक्षी के तरीके से आपने अपने पंखों को फैला करके इसको सेया है, इसको हैच किया है, और फिर उसके बाद में आपने इसको प्रेग्नेंट बनाया है, मतलब आपने इसको हरा भरा बनाया है। फिर मिल्टन कहता है व्हाट, जो कुछ भी, इन मी मेरे अंदर, इज है, डार्क मेरे अंदर जो कुछ भी डार्क है। मिल्टन कहता है कि मेरे अंदर जो कुछ भी डार्क है, मेरे अंदर जो कुछ भी अंधकार है, इल्यूमिन, उसको प्रकाशित करिए। व्हाट, जो कुछ भी, इज है, लो, जो कुछ भी मेरे अंदर लो है, मतलब जो कुछ भी मेरे अंदर अवनति है, रेज, उसको आप उन्नत में बदलिए, उसको आप रेज करिए, एंड और सपोर्ट, मेरी सहायता करिए। तो मिल्टन जो है वो गॉडेस ऑफ पोएट्री का इनोकेशन करते हुए
मिल्टन गॉडेस ऑफ पोएट्री का इनोकेशन करते हुए कहता है कि हे गॉडेस ऑफ पोएट्री, आप जो हैं वो शुरुआत से ही उपस्थिति थी। जैसे कि डव पक्षी जो होता है अपने शक्तिशाली पंखों को फैलाता है और उसके बाद में वो हैच करता है, वो ब्रूड करता है अपने एग को और फिर वो उसमें जीवन डालता है। सेम इसी तरीके से आपने विशाल उथल पुथल की जो स्थिति थी, केयास की जो स्थिति थी, उसको आपने हैच किया है, उसको आपने ब्रूड किया है, उसके बाद में आपने उसको प्रेग्नेंट किया है, मतलब आपने उसको हरा भरा किया है। इसलिए आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, आप बता सकती हैं कि अर्थ और हेवन का क्रिएशन कैसे हुआ, ह्यूमन बीइंग की मिस्टेक क्या थी जिससे कि मैं अपने वर्क पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट कर सकूं। फिर मिल्टन कहता है व्हाट, जो कुछ भी इन मी मेरे अंदर इज है डार्क, जो कुछ भी मेरे अंदर अंधकार है, इल्यूमिन उसको आप प्रकाशित कर दीजिए। व्हाट, जो कुछ भी इज लो मेरे अंदर लो है, रेज उसको आप बढ़ाइए। एंड और सपोर्ट करिए डेट टू दी हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट, जिससे कि मैं अपने इस ग्रेट आर्ग्यूमेंट को, ग्रेट आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट है, क्योंकि मिल्टन ने यहाँ पर गहन विश्लेषण भी किया है। और मिल्टन ने जब पैराडाइज लॉस्ट लिखना स्टार्ट किया था तो इस पर बिटर कमेंट भी हो रहे थे, बिटर आर्ग्यूमेंट हो रहे थे। तो महान विश्लेषण है, ग्रेट आर्ग्यूमेंट है। तो मिल्टन कहता है सपोर्ट करिए मुझे, जिससे कि मैं अपने इस ग्रेट आर्ग्यूमेंट मतलब पैराडाइज लॉस्ट को हाइट तक ले जा सकूं, इसको मैं ऊंचाई तक ले जा सकूं। आई मैं सकूं असर्ट, और मैं असर्ट कर सकूं, मैं जोर लगा करके बता सकूं, मैं फोकस करके इम्फेसाइज करके बता सकूं इटर्नल प्रोविडेंस कि शाश्वत सत्य क्या है। इटर्नल प्रोविडेंस का मतलब शाश्वत सत्य। एंड और जस्टिफाई, मैं जस्टिफाई कर सकूं द वेज ऑफ गॉड टू मेन, ठीक, वेज ऑफ गॉड ईश्वर तक पहुंचने के जो रास्ते हैं टू मेन मनुष्य के लिए, उनको मैं जस्टिफाई कर सकूं। देखिएगा मिल्टन की जो ये बुक नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर जो 26 लाइन्स हैं यहीं पर बताया गया है, मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखने का पर्पस बताया है। तो जो ये 26 नंबर की लाइन है यही मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट लिखने का पर्पज है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए आप लोग कंफर्म रखिएगा कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखने का जो पर्पस है वो 26 नंबर की लाइन में बताया है बुक नंबर फर्स्ट में। तो इस तरीके से बुक नंबर फर्स्ट में जो 26 लाइन्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनको मैंने उनका टेक्स्ट जो है वो नरेट कर दिया है। इतना आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। अब इसके बाद में पैराडाइज लॉस्ट की कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीच हैं इस वर्क से, सैटन की स्पीचेस हैं, उनको मैं कंफर्म कर रहा हूँ, इनको भी आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। ये सैटन की स्पीचेस हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीचेस हैं, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है इम्पॉर्टेंट लाइंस पैराडाइज लॉस्ट। देखिएगा यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट स्पीचेस हैं उनको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। देखिए इट का मतलब यह, इज का मतलब है, बेटर का मतलब बहुत अच्छा, टूरीन का मतलब शासन करना, इनहेल का मतलब नरक में, देन मतलब कंपैरिजन तुलना में, टू सर्व मतलब सेवा करना, सर्विस करना, इन हेवन मतलब स्वर्ग में। जो सैटन होता है, जब सैटन हेल में पड़ा होता है उसके बाद में जब वो उठता है अपने साथियों को, अपने कंपेनियन को वो इकट्ठा करता है, उसके बाद में बाहर आता है, पैंडिमोनियम बनाई जाती है, फिर उसके बाद में वो मोटिवेट कर रहा है और कहता है कि इट इज़ बेटर, ये तो बहुत अच्छा है, टू रीन शासन करना, इन हेल नरक में, देन टू सर्व इन हेवन, हेवन में सर्व करने के कंपैरिजन में। सैटन कहता है कि हम लोग हेल में आए हुए हैं, हेल में और कोई नहीं है, हेल में हम सबसे पहले आए हैं। स्वर्ग में हम रहते थे, देवताओं की गुलामी करते थे, देवताओं की जी हुजूरी करते थे, उससे तो बहुत अच्छा है कि नरक में
हेल में हम लोग रेन करेंगे, हम लोग शासन करेंगे। फिर उसके बाद में सैटर्न की ही स्पीच है। सैटर्न कहता है कि व्हाट दो, क्या हुआ, द फील्ड बी लॉस्ट, हमने केवल फील्ड खोया है, हमने केवल जगह अपनी खोई है। ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खो गया है। द अनकॉन्करेबल विल, कभी भी ना जीती जा सकने वाली जो विल है, जो हमारे पास में इच्छा शक्ति है, उसको हमने नहीं खोया है। सैटर्न मोटिवेट कर रहा है अपने साथियों को और कहता है व्हाट दो, क्या हुआ, द फील्ड, जो मैदान है, जो फील्ड है, बी लास्ट, हमने केवल उसको ही खोया है। केवल पैराडाइज वाली जो जगह हमारी थी, हमने केवल उसको ही खोया है, हमने केवल फील्ड ही खोया है। ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खो गया है। द अनकॉन्करेबल विल, हमारे पास में जो विल हमारी है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो कि अनकॉन्करेबल है, जिसको कोई जीत नहीं सकता है, वो हमने नहीं खोया है। फिर सैटर्न की ही स्पीच है। सैटर्न जो है वो सैरप का मतलब एंजल होता है, लेकिन जब इन लोगों का पतन हो गया है, इन लोगों को नरक में फेंक दिया गया है, तब ये फालन सेरब हो गए हैं। ठीक, मतलब ऐसे सेरब, ऐसे एंजल हो गए हैं जिनका फाल हो गया है, जिनका पतन हो गया है। तो सैटर्न कहता है कि हे फालन सेरब, टू बी वीक, कमजोर होना, इज मिजरेबल, दयनीय है, दुख का कारण है। डूइंग, कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए। आर सफरिंग, चाहे हमें सफ़र ही करना पड़े, चाहे हम सफरिंग करते रहें, चाहे हम डूइंग करते रहें, कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए। हे फॉलन एंजल, टू बी वीक, कमज़ोर होना बहुत ही मिजरेबल है, बहुत ही दयनीय है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा। नेक्स्ट आगे चल कर के मिल्टन जो है वो सैटर्न के थ्रू बहुत ही अच्छी स्पीच देता है। सैटर्न कहता है सॉलिट्यूड का मतलब एकांत, समटाइम्स, कभी कभी, इज द बेस्ट सोसाइटी, सबसे अच्छा समाज होता है। कितनी गजब की स्पीच यहाँ पर है, पैराडॉक्सिकल स्पीच है, पैराडॉक्स का यूज करते हुए ये स्पीच लिखी गई है। सैटर्न कहता है सॉलिट्यूड मतलब एकांत, सम टाइम्स, कभी कभी, इज द बेस्ट सोसाइटी, बहुत ही अच्छा समाज होता है। क्योंकि जब हम एकांत में होते हैं तो बहुत कुछ सोचने का हमें मौका मिलता है, अपने आप से परिचित होने का मौका मिलता है, और हम अपने आप में खुद एक समाज हैं। हमें खुद को जानने की ज़रूरत है, खुद को पहचानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सैटर्न कहता है सॉलिट्यूड, एकांत, सम टाइम्स, कभी कभी, बेस्ट सोसाइटी, सबसे अच्छा समाज होता है। नेक्स्ट स्पीच बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सैटर्न कहता है द माइंड, कि हमारा जो माइंड होता है, इज इट्स ओन प्लेस, इसका अपना ही स्थान है, एंड और इन इटसेल्फ, स्वयं में, कैन मेक, ये बना सकता है, अ हेवन ऑफ हेल, ये हेवन को हेल बना सकता है, अ हेल ऑफ हेवन, और एक हेल को हेवन बना सकता है। सैटर्न कहता है कि हमारे माइंड का अपना ही प्लेस होता है, और हमारा जो ये माइंड है वो हेवन को हेल बना सकता है, हेल को हेवन बना सकता है। तो सब कुछ हमारी मानसिक उपज है, और हेल और हेवन कुछ भी नहीं, ये हमारा मस्तिष्क है जो हेल को हेवन बना सकता है और हेवन को हेल बना सकता है। तो इस तरीके से मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट लाइंस दी गई थी उनको भी हमने कंफर्म कर लिया है, और स्टार्टिंग की 26 लाइंस का टेक्स्ट भी हमने कंफर्म कर लिया है। इसको आप लोग इन डेप्थ अच्छे से कवर कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी